हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल के डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। आज 10 अक्टूबर 2024 है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इस बार से नहीं बल्कि सन 1992 से पूरे विश्व में पिछले 32 सालों से मनाया जाता है। 10 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एंड वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ और उसकी एसोसिएटेड मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा हर साल अलग अलग थीम्स वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर होती हैं। जैसे 2023 पिछले साल 10 अक्टूबर का थीम था दैट मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग राइट, यानी हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सके। मेंटल हेल्थ हर एक को ठीक होनी चाहिए। वैसे ही 2024 का इस बार का थीम है कि इट शुड बी ए प्रायोरिटी, मेंटल हेल्थ शुड बी ए प्रायोरिटी इन वर्क प्लेस। जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ठीक है, ये सीधे तौर पर आप बच्चों से जुड़ा हुआ थीम नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, हमारे सिस्टर एंड ब्रदर्स वर्किंग हो सकते हैं, और अगर उनके वर्क प्लेस पर उनको कोई दिक्कत आ रही है और उनके मेंटल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो इनडायरेक्टली आप लोगों के घर के माहौल में और आप लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। यस और नो? तो आज हम जानेंगे कि क्या वो कारण है जिस वजह से वर्क प्लेस पर, क्योंकि कल को आपको भी पढ़ लिख कर कुछ बनना है, कहीं पर काम करना है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकारी विभाग हो, तो कौन से फैक्टर्स आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं? शुरू करते हैं। नंबर 1, अंडर यूज़ ऑफ स्किल्स और अंडर स्किल्ड। अगर कोई व्यक्ति को ऐसा काम दिया गया है जिसके वो लायक ही ना हो, यानी काम बहुत बड़ा है लेकिन उसका दिमाग इतना नहीं है, स्किल ही नहीं है, उसमें काम ही नहीं आता उसको, तो उसकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा काम आता हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो कोई, लेकिन उसको काम ऐसा दिया गया है जो उसके मन मुताबिक या उसके स्किल्स के मुताबिक नहीं है, तो मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ सकता है। एक्सेसिव वर्कलोड, अगर कहीं पर इतना काम किसी को दिया गया है, वो आपके ऊपर भी लागू होता है। कई बार टीचर आपको इतना होमवर्क दे देता है कि एक दिन में भी कंप्लीट कर पाना मुश्किल नहीं होता, तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ जाता है। लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल आवर्स, वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स होता है काम करने की अवधि, जिस दौरान हम काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देर तक हमसे काम करवाया जा रहा है या उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको कोई रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो हमारी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ सकता है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्किंग कंडीशंस, यानी आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आप अपनी वर्किंग कंडीशंस को अपने मुताबिक ढाल सकें, अडेप्ट कर सकें कि नहीं 1 घंटे के अंदर आपको ये होमवर्क करना ही करना है, हम आपसे ये सुनेंगे, ये टॉपिक याद करो, तो आपका माइंड स्ट्रेस में आ जाएगा। दैट कैन अफेक्ट अवर मेंटल हेल्थ। अनसेफ और पुअर फिजिकल कंडीशंस, अगर आपकी वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं, अगर ऑफिस की छत टपक रही है या छत गिरने वाली है या कुर्सी टूटी हुई है या आपको स्टेशनरी आइटम्स नहीं प्रोवाइड की गई हैं, या ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर काम करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी अनसेफ और पुअर फिजिकल कंडीशंस भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट एनेबल्स नेगेटिव बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे कोई संस्था है, ये स्कूल है मान लो, तो इसका एक प्रधान है, उसका एक उप प्रधान है, उसका एक सेक्रेटरी है, उसका एक प्रिंसिपल है, आगे टीचर है, फिर आगे क्लास 4 है। तो मान लो क्लास 4 है, क्लास 4 के लिए भी तो ये वर्क प्लेस है, एक पीएन के लिए, स्कूल के पीएन के लिए। लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चलते, मान लो प्रधान कोई बात कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन वो नीचे तक, स्वीपर तक वो बात पहुंच ही नहीं रही है, तो जिस वजह से, या स्वीपर की बात प्रधान तक नहीं पहुंच रही है, तो एक नेगेटिव बिहेवियर डेवलप होने लगता है कि जी मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स, ये आपके ऊपर भी लागू होती है। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, टीचर को भी समझाना नहीं आया, लेकिन बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करके समझ सकते हैं। सेम वैसे ही अगर वर्किंग कंडीशंस में कोई वर्क प्लेस पर है और कोई हेल्प के लिए किसी कलीग से बात करता है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है, उसको अकेले ही वो काम हैंडल करना पड़ता है। या फिर एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन होता है किसी व्यक्ति को अपनी जो ग्रुप है उससे बाहर निकाल देना, जैसे क्लास में भी होता है, ग्रुप बन जाते हैं या किसी बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाता है। वर्किंग प्लेसेस पे भी ऐसा होता है कि जी इसकी जाति ये है, ये ऐसा है, गरीब है, या ये कोई भी उसका
जो फैक्ट बनाकर उसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाता है किसी बच्चे को या वर्किंग प्लेस पर किसी वर्कर को, तो उसकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हो सकता है। वायलेंस, हरासमेंट एंड बुलिंग। अगर वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ते भी हैं, आपको कोई हरास कर रहा है, अक्सर गर्ल्स में देखा गया है कि गर्ल्स को ऑर्फनेजेस में, जहाँ पर अनाथ आश्रम होते हैं, उनके पेरेंट्स तो होते नहीं देखने वाले, गार्जियंस भी उनको वहाँ छोड़ जाते हैं, या फिर स्कूल्स में टीचर्स या टीचर्स के साथ स्कूल में कई बार ऐसे हरासमेंट हो रही होती है, वर्किंग कंडीशंस इतनी पुअर होती हैं, उनको इतना तंग किया जा रहा होता है, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है धमकी देना या किसी को धमकाकर, डराकर उससे कोई काम करवाना। अगर वर्क प्लेस पर या स्कूल प्लेस पर जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर कोई बुलिंग कर रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा या तुम्हारा नाम काट दूंगा मैं स्कूल में से अगर तुम नहीं पढ़े, तो इसका डायरेक्ट अफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। अनक्लियर जॉब रोल। अगर किसी को यही नहीं पता कि तेरी जॉब क्या है, मान लो कोई अपॉइंट तो हो गया किसी पोस्ट पे, लेकिन उसको यही नहीं क्लियर कि मेरे को काम क्या करना है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो भी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अंडर और ओवर प्रमोशन। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी पोस्ट पर बिठा दिया जाए जो उसकी लायक ही नहीं है, उसकी भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको बहुत अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए थी लेकिन उसे प्रमोशन नहीं दी जा रही है। अक्सर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी, अक्सर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि किसी का प्रमोशन के लिए नंबर था लेकिन उसकी प्रमोशन का नंबर काट के किसी जूनियर को प्रमोट कर दिया गया। यस और नो, है ना? हाँ। तो अंडर प्रमोशन और ओवर प्रमोशन कैन आल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। जॉब इनसिक्योरिटी। अगर किसी की जॉब इनसिक्योर हो, अगर किसी को यही लगता हो कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, या किसी को तनख्वाह ही कम मिलती हो, जैसे मान लो आपके फादर हैं, वो कोई काम करते हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मिलने तो चाहिए 50,000 लेकिन उनको मिल रहे हैं 10,000, तो जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। या पुअर इन्वेस्टमेंट इन करियर। अगर किसी व्यक्ति का कहीं पर काम करने की वजह से करियर ही रुक जाए कि मेरे को जॉब करनी पड़ रही है लेकिन इसमें करियर डेवलपमेंट नहीं है, मेरे को आगे बढ़ने के लिए एमबीए करनी थी, नहीं कर पाया, मेरे को आगे बढ़ने के लिए पीएचडी करनी थी, नहीं कर पाया, लेकिन नौकरी मजबूरी में करनी पड़ रही है, इस वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। कन्फ्लिक्टिंग एंड वर्किंग कंडीशंस, यानी घर की और काम करने की जो कंडीशंस हैं उनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मान लो एक वाइफ है, वो काम कर रही है, स्कूल में कर रही है, कहीं कंप्यूटर की कंपनी में कर रही है, 4 बजे उसकी छुट्टी होती है लेकिन उसके हस्बैंड की 2 बजे छुट्टी हो जाती है। वो कहते हैं जी मुझे 2 बजे रोटी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं मैं तो 4 बजे आऊँगी। तो घर की कंडीशंस और जब नौकरी की कंडीशंस में कन्फ्लिक्ट होने लगता है, लड़ाई होने लगती है, आपस में मतभेद होने लगता है, उस केस में भी हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। और कौन से वो लक्षण हैं जिसके जरिए हमें ये पता लग सकता है कि हाँ हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगी है, कि हाँ अब ज़रूरत है इस और ध्यान देने की कि हमारे दिमाग में कोई कमी बैठ रही है। नंबर 1, चेंज इन मूड एंड बिहेवियर एंड द वे यू इंटरेक्ट विद अदर्स। अगर आपके बिहेवियर में, मूड में या औरों के साथ बर्ताव करने में जो आपका रवैया है, जो आपका बर्ताव करने का रवैया है ना, अगर वो खराब होता जा रहा है तो समझ लीजिए आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगा है या फिर आपको रोना आने लगा है, मूड चेंज होने लगे हैं आपके, तो समझ लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट होने लगा है। नंबर 2, बीमारी की वजह से अगर आप छुट्टी लेने लगे, अगर वर्क प्लेस पर कोई एम्प्लॉय बीमार हो रहा है, जी बार बार मैं बीमार हो रहा हूँ, छुट्टी दे दो, मेडिकल लीव दे दो, सीएल दे दो, तो इसका मतलब उसकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है। काम पर लेट आना, 9 बजे का टाइम है लेकिन वो 10 बजे आ रहा है, 10:30 बजे आ रहा है, दैट मीन्स उसका अब काम से मन उठ गया है या वो काम करने में मन नहीं लग रहा है, जॉब उससे नहीं हो रही है, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर किसी का काम ही प्रभावित होने लगे, पहले कोई वो 10 घंटे में जो काम करता था अब उससे 40 घंटे में भी नहीं हो रहा, 2 दिन में भी नहीं हो रहा, 10 दिन में भी नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, या उसका काम में मन नहीं लग रहा है, फोकस इन वर्क नहीं है उसका, तो ऐसे केस में हम समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है। लेस इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। मूवीज़ देखना, बुक पढ़ना, सॉन्ग सुनना, हमें एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर किसी का जॉब में, जैसे जॉब ज्वाइन कर ली और उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया इन चीज़ों में जो पहले वो इंटरेस्ट लेके करता था, तो दैट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अब क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सो दैट वी कैन ओवरकम द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एट द वर्क प्लेस? नंबर 1, अथॉरिटी की ट्रेनिंग। समझ आ रही है ना? बोर हो रहे हो क्या? अथॉरिटी की ट्रेनिंग।
अथॉरिटीज़ की इस तरह से ट्रेनिंग की जानी चाहिए हायर ऑफिशियल्स की कि वो पहचान सके कि उसकी एम्प्लॉय के अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसकी मेंटल हेल्थ की कमियां हैं जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, या इस व्यक्ति को किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। वर्कर्स को ट्रेन करना चाहिए, जो भी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, जो भी जहाँ पे काम कर रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ की वर्क फोर्स के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि मेंटल हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो एक स्टिग्मा नहीं है। स्टिग्मा होता है किसी चीज़ का हौवा बनाना। अब जैसे किसी को कह दो कि तेरे को डिप्रेशन है, तेरे को डॉक्टर से मिलना चाहिए, दिमाग वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो क्या हुआ है कि ये तो पागल है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। साइकोसिस इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज दैट इज़ वेरी advanced stage of depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, attention deficit hyperactivity disorder, autism and other kind of mental health illnesses that are well quantified, or we can say classified under international classification of diseases as released by the World Health Organization time to time. उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पर स्किल्स हमें टीच करनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को ये स्किल सिखा सकते हैं हम कि अगर तुझे कोई स्ट्रेस है, अगर तुम्हें काम करने में कोई स्ट्रेस है, तो तुम उससे कैसे कोप अप कर सकते हो। तुम गेम्स ज्वाइन कर सकते हो, तुम बुक पढ़ सकते हो, तुम कोई नई हॉबी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी योगा प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज हो जाए। क्रिएट ए पॉजिटिव कल्चर डेवलप करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि जहाँ पर एक सबसे लोअर मोस्ट जो एम्प्लॉई है वो अपने हाईएस्ट ऑफिशियल से जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके और उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, आगे पढ़ने के लिए सबको मौका देना चाहिए ताकि कोई जॉब करते हुए भी आगे प्रोग्रेस कर सके, डेवलपमेंट कर सके, अपनी विकास कर सके, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई मेरे तो इस नौकरी ने मेरे को आगे बढ़ने से बिल्कुल रोक रखा है। प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू ईच वर्कर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी वर्क को और जो घर की लाइफ है उसको बैलेंस रखो। घर के स्ट्रेस को आप भी ध्यान रखो, ये बात, स्कूल के स्ट्रेस को घर मत लेके जाओ और घर के स्ट्रेस को स्कूल में मत लेकर आओ, क्योंकि जब आप दोनों स्ट्रेसेस को एक साथ लेके चलते हो, आप देखना कई बार आपके मम्मी पापा घर में लड़ रहे होते हैं, पैसे के लिए लड़ रहे होते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, तो जिसके चलते आपके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ पाया, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पाया, मैं ये नहीं बन पाऊंगा, मैं वो नहीं बन पाऊंगा, जिस वजह से जो आप यहाँ भी पढ़ के बनने वाले होते हो तो वो भी नहीं बन पाते हो। और फिर यहाँ पे आप उस स्ट्रेस के चलते जो बिहेवियर करते हो, जो आपका बिहेवियर होता है, जो रवैया होता है उस स्ट्रेस के चलते यहाँ पर, उसको आप घर लेकर जाते हो, आप बिगड़ते हो, गलत हरकतें करते हो, फिर घर जाकर आप पिटते हो, फिर आप वाइस वर्सा होता है उसका, वहाँ का माहौल यहाँ और यहाँ का माहौल वहाँ। भले ही आप स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर खत्म है। अगर सिलेबस भी सेम है, टीचर्स भी सेम है, सिर्फ आपके माइंडसेट की कमी है। अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के बैठे हो ना कि मैं लास्ट सेकंड बेंच पे बैठ कर और मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, तो आप गलत कर रहे हो। आप भी सिटीजन हो, आपको पढ़ने का राइट है और आपका भी कुछ बनने का राइट है। अगर आपकी हरकतें ही हैं जो आपको डिफरेंस क्रिएट करती हैं सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में और स्वामी विवेकानंद स्कूल में। सो बी ए गुड पर्सन, बी ए गुड स्टूडेंट। उसके बाद प्रोवाइड लेस वर्कलोड्स, अपने वर्कलोड्स के, एम्प्लॉई के वर्कलोड्स को कम कीजिए, ताकि उनको समझिए कि भाई इसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उसको वर्कलोड कम दीजिए। प्रमोट इंक्लूजन, सबको साथ लेकर चलिए। कभी भी किसी को जाति के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर, रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर उसमें भेद मत कीजिए और सबको साथ सपोर्ट करके अपने वर्क प्लेस पर रहिए। अब कर क्या सकते हैं हम लोगों की, क्या जिम्मेवारी है जिला नागरिक अस्पताल कैथल में? हमारे पास यहाँ पर 4 या 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंदर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन्स, ADHD, ऑटिज्म एटसेट्रा, यानी बच्चों से लेकर बड़े तकों में पाए जाने वाले मानसिक रोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं, परामर्श करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। नंबर 2 हमारे पास डेडिकेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। डेडिकेटेड इसलिए क्योंकि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर नशा मुक्ति केंद्र है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्सेज, साइकेट्रिक नर्सेज, वार्ड अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी अटेंडेंट्स, कुक कम हेल्पर तक की पोस्ट हैं। यानी किसी भी नशेड़ी के वहाँ पर दवाई लेने की व्यवस्था और एडमिट होने की व्यवस्था पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है। ओपियोइड सब्सटीट्यूशन थेरेपी सेंटर, जिसके अंदर उन पेशेंट्स का इलाज होता है जो टीके से नशा करते हैं, इंजेक्शन लगा के नशा करते हैं,
उन लोगों को हम सामने बिठाकर ब्यूप्रीनॉर्फिन की टैबलेट देते हैं ताकि उनका नशा जो इंजेक्शन से लेते हैं वो छूट जाए। उसके बाद टोबैको सेसेशन सेंटर है, वो लोग जो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू चबाते हैं या धुआं बनाकर उसका नशा करते हैं जिसमें निकोटीन होता है, उनके लिए टोबैको सेसेशन सेंटर है। और फिर है हमारे पास एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF, जो सीधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से कंट्रोल होता है। और ऐसे 105 सेंटर्स हमारे देश में हैं जो शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, स्मैक, डोडी, एम्फिटामिन, कोकीन, हीरोइन, ट्रैंक्विलाइजर्स या LSD, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल अमीन नाम के ड्रग्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए बनाया गया है, जिसके लिए हमारे पास मेडिकल ऑफिसर है, 2 ATF काउंसलर्स हैं, 1 डाटा मैनेजर है और 18 स्टाफ नर्सेज हैं। और जो ये पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम इनको HIV के लिए, एड्स के लिए भी स्क्रीन करते हैं, जो डिपार्टमेंट करता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। और एड्स के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर जो डिपार्टमेंट इनको मुफ्त में दवाई देता है वो है ART डिपार्टमेंट, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी डिपार्टमेंट। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये कि जो भी सरकारी अस्पताल में टेस्ट होते हैं, दवाइयाँ होती है, बिल्कुल फ्री होती है। और इन सभी पेशेंट्स को हम हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, जिसे काला पीलिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए भी स्क्रीन किया जाता है, जिसके लिए भारत सरकार का प्रोग्राम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP। उसका भी इलाज और दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। तो ये थी जानकारी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उपलक्ष्य में, जो आज 10 अक्टूबर 2024 को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और जिसकी थीम थी दैट मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस शुड ऑल्सो बी ए प्रायोरिटी। थैंक यू वेरी मच।